भारती मेहता जी। हाँ हाँ, अब पूरा तो हिसाब किताब तो देना मैंने कहा, पड़ेगा। जनता के दरबार में है ना, केवल जनता पुरानी के सरकार की दरबार नाकामियां गिना कर काम नहीं चलेगा, आपकी जनता अपनी के दरबार उपलब्धियां में भी जाने बतानी से होंगी। आप हाँ ठीक है, जफर जी आ जाएं। अर्पिता जी सबसे बिल्कुल। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण निर्वाचन आयोग की टीम को बधाई देना चाहूंगी कि 100 समय 23 नवंबर तक उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि तमाम चीजें और गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य भी बहुत तरीके से, जब जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इंस्ट्रक्शंस थे उन्होंने दी है और उसके अनुरूप जो बीएलए का एजेंट का करना था चुनाव, और तमाम चीजों को तमाम राजनीतिक दल जो संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट दी और बाकायदे समय पर सभी राजनीतिक दल हम लोगों की तरफ से तो तैयार है। मगर आज मैं आपके चैनल पे सुन रही थी अर्पिता जी कि कांग्रेस तो चुनाव में जाने के पहले से डर रही है, वो कह रही है कि बारिश है। भाई हम लोग क्या है, नवंबर में बारिश नहीं होती है, ये तो चक्रवाती बारिश है अभी अर्पिता जी, जो अगले 1-2 दिन रहेगा और खत्म हो जाएगा। और सामान्य तौर पर पूर्व में भी अक्टूबर और नवंबर में ही हम लोगों के यहाँ चुनाव होते रहे हैं। तो ये कहना है कि बारिश का मौसम है तो भाई चुनाव होगा क्या, बारिश के बाद जाड़ा आ जाएगा, जाड़ा के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद चुनाव में जाने के पहले ही डर गए हैं। तो खैर ये इनका विषय है। अब जहां तक सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे कुछ बातें उठाई गई थी, तो एक चीज मैं कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति जनमत से नेता होता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में और भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जनमत में विश्वास है और जनमत के आशीर्वाद से वो भारत की सेवा कर रहे हैं, ये बिहार की सेवा कर रहे हैं। अभी जहां तुरंत अभी विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कुछ बातें, तो मैं एक बात कह दूं उनको कि ये बहुत अद्भुत संयोग है कि भले वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपुत्र हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से 17 महीने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बिहार में 23 नवंबर को ओथ कौन लेगा ये बिहार की जनता तय करेगी। और आपने देखा, आपके चैनल पे मैंने देखा कि हमारी सम्मानित प्रवक्ता मतलब इसमें कोई डाउट है क्या? की प्रवक्ता एक सेकेंड कह रही थी कि अगर उनकी सरकार बन गई तब तो ठीक है भाई, और अगर सरकार उनकी नहीं बनी तो फिर हम इस बात को उठाएंगे। और हम लेकिन भारती जी आप ऐसे कह रही है ना, वो तो जनता तय करेगी, मतलब कोई संशय है क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर? मगर एक और बात मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से अर्पिता भारती जी सुनिए, तो सवाल तो सुनिए मैम, सुन लिया आपने, ये बड़ी बात कही। आप ये कह रही हैं कि जीत के बाद जनता तय करेगी, जनता ये तय करेगी। अगर आपकी पार्टी, क्या मतलब कोई संशय है नीतीश कुमार को लेकर गठबंधन में? कदापि नहीं। मैंने उसका उल्लेख किया अर्पिता जी कि हमारी सम्मानित प्रवक्ता आरजेडी की कह रही थी, जब आपको वो उत्तर दे रही थी तो उन्होंने कहा। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं आप? इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं? क्योंकि आरजेडी को लेकर आप तो खरी खरी बोल देते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को लेकर एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। वो बार बार उनकी सेहत को लेकर चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या ठीक नहीं है, बड़े आरोप लगा रहे हैं कि क्या किसी तरीके के दबाव में है, वो दबाव में सरकार चला रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? अर्पिता जी, नीतीश कुमार की चिंता वो न करे, वो अपने परिवार की चिंता करे, चाहे पॉलिटिकली या सामाजिक तौर पर। आज भी नीतीश कुमार जी दोनों भाई एक सीएम हाउस में, एक अन्य मार्ग में, आज भी 70 वर्ष की उम्र में दोनों भाई साथ रहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पारिवारिक मामला है। इसलिए नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति है जो दिन रात बिहार की चिंता करते हैं, बिहारियों की चिंता करते हैं। इसलिए हमारे नेता की चिंता भाई तेजस्वी जी न करें, वो अपने परिवार के और अपने घर के लोगों की चिंता करें कि पता नहीं कौन बहन कहां से किस टिकट के लिए रूठ जाएगी। तो पहले अपने घर की समस्या परिवार। ठीक है मैम। धीरेन्द्र कुमार जी और श्याम सुंदर शरण जी जल्दी एक दो रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आ रही हूँ, कंचना आ रही हूँ, करुणा जी आ रही हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी। सवाल जिस तरह के राष्ट्रीय जनता दल ने और विपक्ष ने, करुणा जी ने भी उठाया, बिहार में विकास के मुद्दे आज से नहीं 2005 से जो निरंतरता में चलता आ रहा है,
बदस्तूर जारी है, और न सिर्फ जारी है बल्कि और तेज गति से हो रहा है। चाहे वो सड़क का काम हो, पढ़ाई के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, दवाई के लिए हो, सुनवाई के लिए हो। अभी जिक्र किया कि एनसीआरबी के डाटा में देखिए तो ये एफआईआर के कितने केस ज़्यादा हो गए हैं, अपडेटेड नहीं है। अरे कानून का राज है, कानून में लोग विश्वास करते हैं। बिहार के लोग आज कोई किसी को सताता नहीं है। सर अगर कानून में भरोसा है तो मुझे आप बताइए, अगर हम लास्ट जेडीयू के, सुनिए सर, ये आपकी सरकार के ये पूरे ग्राफ अगर हम देखें 22 तक, तो ये 2022 में सर 2017 में 8,469 केसेस किडनैपिंग के थे। आज की डेट में यानी 2022 में 11,822। आप कह रहे हैं कि वहां डर है, जंगल राज नहीं है, किडनैपिंग कैसे बढ़ गई फिर सर? किडनैपिंग बढ़ा है तो उद्भेदन इसमें जो हो गया है वो अपने उसको नहीं उसमें रखा है। आपने जो हुई घटना उसकी जिक्र की, लेकिन उसमें कितने पकड़े गए ये तो भी बताएंगे ना मुझे अर्पिता जी। तो सारे के सारे डिटेक्ट होकर के आ जाते हैं। इसी को तो कानून का राज कहते हैं, और यही कानून का राज तो ये भी है कि ऐसी घटनाएं ना हो। आप ये कह रहे हैं कि कत्ल चाहे जितने हो, हम सजा कितने को दिला रहे हैं, आप उसको देखिए। गजब बात कर रहे हैं सर आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आप कह रहे कितने किडनैप हुए, उसमें कितने पकड़े गए, आप कह रहे पकड़ने वाले को देखो, किडनैप वाले को मत देखो। ये क्या बात हुई सर? राष्ट्रीय जनता दल राजद का सरकार 2005 में चला गया उन लोगों का, लेकिन संस्कार आज भी जिंदा है, और उसी संस्कार के चलते इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन बिहार में कानून स्थापित है, कानून का राज स्थापित है। और मैं बता रहा हूं कि जो लोग भी ऐसी घटना करने की कोशिश करते हैं या घटना करके कामयाब भी होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं होने देती है, कानून उसको सलाखों के पीछे करती है ऐसे आपराधिक तत्वों को। ये है बिहार की एनडीए की सरकार, ये है जीरो टॉलरेंस। इस पर हमारी चल रही है पिछले 15-18 सालों से बिहार में सरकार। तो किडनैप का आंकड़ा भी 11,000 जैसे मैंने आपको बताया। रेप के आंकड़े सर 2017 में 605 थे, 2022 में 881 हो गए। मर्डर ले लीजिए, पहले 2017 में 2,803 थे, आज 2,930। सर ये तो 2,000 से नीचे ही चले जाते। ये तो ग्राफ थोड़े ही सही लेकिन बढ़ तो रहे हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हमने रोक लगाई? किस चीज में रोक लगा दी फिर? अर्पिता जी, लगातार रोक लगा है, और आप पुराने जमाने से लेकर के चलिए जहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं होता था एफआईआर। अच्छा, आप कह रहे हैं अब क्राइम इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड बढ़े हैं, इसलिए कि रजिस्टर्ड हो रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। हमने वहां पे दारू की रोक लगाई है, कैसे अपना किनारा निकल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि अभी कह रहे हैं भाई देखिए रजिस्टर हो रहा है मामला, इसलिए ज्यादा केसेस आ रहे हैं। गजब हाल है भाई। ठीक, श्याम सुंदर सर। अर्पिता जी, आज के 2005 के पहले कोई रिपोर्टर जाना तक नहीं चाहते थे वहां पर कवर करने के लिए। रिपोर्टर भी वहां पे अगवा होते थे। अच्छा। आज वो स्थिति तो नहीं है ना। बिहार में कोई भी खुला घूम रहा है, 12 बजे रात तक लड़कियां घूम रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं। ये भी स्थिति को देखिएगा ना, और सच आप ही लोग दिखलाती हैं। कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, प्रवक्ता बोल सकता है, कोई और बोल सकता है, लेकिन आपके कैमरे और आपके पहले डर के लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते थे, लेकिन अब रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर शरण साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। बिहार के लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है जी, क्या सवाल जी क्या है सर? ये जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहे हैं इस पर आप भी एक जरा टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूं। सर आप भी विकास देखते ग्राफ पर जो हम कह रहे हैं, अपराध का ग्राफ अगर आप केवल आंकड़ों से देखेंगे, हम चाहते हैं कि अपराध की प्रवृत्ति देखनी चाहिए, अपराध की प्रकृति देखनी चाहिए। अच्छा। ये जो अपहरण का आप आंकड़े गिना रहे थे, पहले जो अपहरण होते थे वो अपहरण होता था लोगों से पैसा वसूली के लिए। अच्छा। आज जो अपहरण का आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई आप तहकीकात कर लीजिएगा। कोई लड़का या लड़की अगर कोई भागकर शादी के लिए चला गया या कहीं घर से चला गया, वो भी आंकड़ा अपहरण के आंकड़े में दर्ज हो जाता है। वहां भी परिजन जो है अपहरण का आंकड़ा दर्ज कराते हैं। बाद में वो जिस उद्भेदन की बात लोजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, उनकी उद्भेदन में मालूम होता है कि तो मामला कुछ और था। तो ये अपराध की प्रवृत्ति जो है और अपराध की प्रकृति जो है, ये जंगल राज और राज की प्रवृत्ति और प्रकृति में अंतर है।
उस समय जो हत्या होती थी, ठीक है, मतलब अपराध की प्रकृति भी जरा समझनी पड़ेगी यहाँ पर। आप ये समझा रहे हैं ना कि अपराध की प्रकृति को भी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं भी समझ रही हूँ, जनता भी समझ रही है। ठीक सर, ठीक, अपराध को की प्रकृति भी समझिए। केवल अपराध नहीं, उसकी प्रकृति भी होती है, उसको भी जरा समझना पड़ेगा। ठीक है सर, अब जरा मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक, श्याम सुंदर शरण जी, ठीक है, अब जरा जल्दी से ठीक है, जरा जल्दी से मुझे ये बता दें, सीट शेयरिंग पर कहीं मामला फंसा है क्या? सामूहिक नरसंहार जो होता था, जो 12 नरसंहार जहाँ से करुणा सागर जी आते हैं, तेनाली नरसंहार, मियापुर नरसंहार, ऐसे नरसंहारों में जैसे सीरिया और इजराइल, सीरिया वहां जिस तरह से करता है कि लोगों को लाइन में लगाकर 20-20, 50-50 लोगों को एक साथ कत्ल कर दिया गया, घरों से निकाल कर ले जाकर के बच्चों को माओ की गोद से छीन करके पटक कर मार दिया गया, जाति देख करके लोगों का नरसंहार हुआ, वो अपराध। और आज जो आपस के तकरार का अपराध है, आज जो लड़के और लड़की के बीच के मामले का, सर समझ गई मैं, आप ये कह रहे हैं अपराध की प्रकृति बदल गई, मैं समझ गई सर। ठीक है सर, ठीक है श्याम सुंदर जी, अब जरा मुझे बताइए, सीट शेयरिंग पर कहीं पेच फंसा है क्या? आज बैठक चली बस 15 मिनट ही मात्र। नहीं, वो औपचारिक बैठक थी। सीट शेयरिंग पर जब बैठक होगी, सीट शेयरिंग पर लोग आपस में साझा बैठेंगे ना। सीट शेयरिंग पर अभी तो 1-2 बन चुकी है। लेकिन कहीं कोई बात बिगड़ी हुई है क्या? क्योंकि आपको कहना पड़ रहा है, आपके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि 15 से 20 सीट नहीं मिली तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। ये धमकी क्यों देनी पड़ रही है? कहीं पेच फंसा है क्या? ये जनता के बीच, ये कार्यकर्ता के बीच की बात, और टेबल पर जो बात होगी, अगर सीट शेयरिंग पर कुछ मामला खुलासा आपको अगर लग रहा है, अंदर की बात आप क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि एनडीए के अंदर कोई सीट बंटवारे का कुछ काम नहीं है, इसलिए सबको एक दूसरे पर भरोसा है। आप ये कह रहे हैं भरोसा है और ऐसी कोई बात एक दूसरे पर भरोसा है। और एनडीए के जो शीर्षस्थ नेता है, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी हो, सबको लेकर के चलने में भरोसा करते, सबको लेकर के चलने में उनका विश्वास है, इसलिए निश्चित तौर पर। अरे तब तो आपको ये भी कह देना चाहिए था ना, जब सबके साथ वाली बात आप कर रहे हैं, तब तो आप कह देते हैं भाई गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी उतनी ले लेंगे क्योंकि साथ चलना है। फिर ये नहीं कहते ना कि 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे हम अलग। ये तो नहीं कहना चाहिए अगर साथ चलने की प्रवृत्ति है। बताइए, एक बात बताइए, हर किसी का गठबंधन में अपना कुछ ना कुछ स्टेक है। आप मांग कर सकते हैं कि 15 से 20 सीट चाहिए, लेकिन आप ये अल्टीमेटम, ये तो अल्टीमेटम के तौर पर हो जाएगा ना, अगर नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। अल्टीमेटम वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो बताना भी तो होता है, गठबंधन को हो या आपको हो या कहीं पब्लिक को या अपने कार्यकर्ता को हो, बताने का तरीका अनोखा है सर। ठीक है, विश्वास